गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेमरासुंडा बुक के थ्योरी पोर्शन का 15 या फिर 14 प्रोग्राम्स को डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम इस बुक के यानी नेमरासुंडा बुक के 15th प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसे PKVY के नाम से जानते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट 17 जनवरी सन 2016 को हुआ था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू परंपरागत कृषि विकास योजना ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल ऑर्गेनिक समिट हेल्ड एट गंगटोक सिक्किम। यानी परंपरागत कृषि विकास योजना का इस्टेब्लिशमेंट नेशनल ऑर्गेनिक समिट के अवसर पर किया गया था, जो कि गंगटोक सिक्किम में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना इन ब्रैकेट ट्रेडिशनल फार्मिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, यानी परंपरागत कृषि विकास योजना को हम ट्रेडिशनल फार्मिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। टू सपोर्ट एंड टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। यह क्या करता है? तो यह ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है और फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट भी करता है। एंड देयर बाई इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ, और इसी के द्वारा जो है ताकि सॉइल का हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट This will encourage farming to adopt eco-friendly concept. This will encourage farmers to adopt eco-friendly concept of cultivation, यानी कि इकोनॉमिक के प्रति, यानी कि इको फ्रेंडली कंसेप्ट को, यानी कल्टीवेशंस का इको फ्रेंडली कंसेप्ट को अडॉप्ट करने के लिए फार्मर्स में यह योजना उत्साह बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट एंड reduce their dependence on fertilizers and agricultural chemicals to improve yields, यानी और reduce their dependence, और परंपरागत कृषि विकास योजना के प्रयोग से जो फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चरल केमिकल्स पर यील्ड बढ़ाने के लिए, यानी यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए जो डिपेंडेंस हो या फिर आत्मनिर्भरता होती है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, यानी 16वें नंबर का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY के नाम से जानते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट 18 फरवरी सन 2016 को हुआ था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टू स्कीम्स नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम इन 1999 एज वेल एज द मॉडिफाइड विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को दो प्रकार के स्कीम्स का यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टू स्कीम नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम इन 1999 एज वेल एज द मॉडिफाइड नेस विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दो योजनाओं के स्थान पर बनाया गया था, जिसमें आपका पहले नंबर का योजना था नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1999 ईस्वी में हुआ था। इसके साथ ही साथ आपका मॉडिफाइड नेस यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना होता है। किसको? फार्मर्स, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेल्योर ऑफ एनी क्रॉप नोटिस्ड क्रॉप्स एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज पेस्ट्स एंड डिजीजेस, यानी कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं पेस्ट एंड डिजीज के द्वारा, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं पेस्ट एंड डिजीज के परिणाम स्वरूप किसी भी फसल में
यदि नोटिस किसी भी फसल की असफलता के बारे में नोटिस किया जाता है तो उसी इवेंट में फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट और इंश्योरेंस कवरेज जो होता है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड करता है। फिर से, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो होता है वो फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है। कब करता है यह? तो इवेंट ऑफ फेल्योर ऑफ एनी ऑफ द नोटिस्ड क्रॉप्स एज ए रिजल्ट नेचुरल कैलेमिटीज पेस्ट एंड डिजीज, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं, पेस्ट, डिजीज के परिणाम स्वरूप जब कोई फसल में असफलता देखने को मिलती है या फिर फसल नष्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में यह सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर विल बी ए यूनिफॉर्म प्रीमियम of only 2% to be paid by farmers for all kharif crops and 1.5% for all rabi crops in case of annual commercial and horticultural crops. The premium to be paid by farmers will be only 5%। यानी कहने का सीधा मतलब है खरीफ क्रॉप के लिए कितना प्रीमियम प्रोवाइड करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो यह 2%, और रबी के लिए कितना प्रोवाइड करता है तो 1.5%। इसके साथ ही साथ सभी प्रकार के जो वार्षिक फसल होती हैं या फिर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होते हैं, एनुअल कमर्शियल क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, इन दोनों के लिए 5% तक इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटेड टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। द प्रीमियम रेट्स टू बी पेड बाई farmers are very low and balance premium will be paid by the government to provide full insured amount to the farmers against crop loss on account of natural calamities। यानी the premium rates to be paid by farmers are very low and balance premium will be paid by the government to provide full insured amount to the farmers against crop loss on account of natural calamities। नेक्स्ट योजना है क्या? तो 17वें नंबर का प्लान है ऑपरेशनल ग्रीन्स स्कीम्स, यानी 17वें नंबर का योजना है ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम। कब आया था? तो यह सन 2018-19 में आया था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसे हम MOFPI के नाम से जानते हैं, हैज अप्रूव्ड द स्कीम इन बजट स्पीच ऑफ 2018-19 with an outlay of 500 करोड़ रुपीज to stabilize the supply of tomato, onion and potato, जिसे हम टॉप के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ग्रीन योजना आपका टॉप या फिर पॉट से संबंधित है, जिसमें आपका पोटैटो, ओनियन एंड टोमेटो आता है। क्रॉप्स एंड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ टॉप क्रॉप्स थ्रू आउट द country round the year without price volatility। यानी फिर से, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज अप्रूव्ड द स्कीम इन बजट स्पीच ऑफ 2018-19 with an outlay of Rs 5 crore to stabilize the supply of tomato, onion and potato crops। हमारे पीने को चार्ज करो लायक 89-3-08 लगा ध्यान सिंह का।
नेक्स्ट प्रोग्राम इज 17 प्रोग्राम ऑपरेशन ग्रीन स्कीम्स. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम्स इज रिलेटेड टू POT और TOP यानी टोमेटो, ओनियन और पोटैटो. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड द स्कीम इन बजट स्पीच ऑफ 2018-19 यानी सन 2018-19 के बजट भाषण में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा इस योजना को या फिर ऑपरेशन ग्रीन योजना को जो है अप्रूव्ड मिल चुका था. इसमें कितना खर्च किया जाएगा तो 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया गया था. स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ टोमेटो, यह किस लिए किया गया था तो टोमेटो, ओनियन और पोटैटो के सप्लाई को स्टेबलाइज या फिर बनाए रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ टॉप, ताकि टोमेटो, ओनियन और पोटैटो की अवेलेबिलिटी हमेशा पूरे वर्ष भर बनी रहे हमारे भारत में. विदाउट प्राइस वोलेटिलिटी यानी कि बिना प्राइस के उतार चढ़ाव के टॉप का अवेलेबिलिटी हमारे इंडिया में बनी रहे. 18वां योजना है 18वें नंबर का योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे हम PM किसान के नाम से जानते हैं. यानी 18वें नंबर का योजना है 18वें नंबर का योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे हम PM किसान के नाम से जानते हैं. यह कब लॉन्च किया गया था? फरवरी सन 2019 में लॉन्च किया गया था. फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू PM किसान योजना. फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू PM किसान योजना टू प्रोवाइड एन इंश्योर्ड इनकम सपोर्ट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. नाउ ऑल फार्मर्स द गवर्नमेंट लॉन्च द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान, यानी टू प्रोवाइड एन इंश्योर्ड इनकम सपोर्ट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इनकम सपोर्ट को बनाए रखने के लिए, इनकम सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बनाया गया है. किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ 100% सेंट्रल असिस्टेंट स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पूरी तरह से 100% तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई स्कीम है. अंडर द स्कीम ऑफ इनकम सपोर्ट RS 6000 इट इज़ 100%, फिर से 18वें नंबर का योजना है टू प्रोवाइड एन इंश्योर्ड इनकम सपोर्ट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बनाया गया है. वर्तमान समय में यह सभी फार्मर्स के लिए बनाया गया है. द गवर्नमेंट लॉन्च द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा सभी प्रकार के फार्मर्स या फिर जिसमें स्मॉल एंड मार्जिनल सभी प्रकार के फार्मर्स को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है. नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. इट इज़ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि यह 100% जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड योजना है. अंडर द स्कीम इनकम सपोर्ट, यानी इस स्कीम के तहत कितने इनकम का सपोर्ट किया जाता है तो 6000 रुपये का इनकम सपोर्ट दिया जाता है पर ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष. इट इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू बैंक अकाउंट्स ऑफ ऑल फार्मर्स. यह जो होता है वो डायरेक्ट बैंक में भेजा जाता है, यानी यह अमाउंट जो होते हैं किसान के साथ डायरेक्ट बैंक में भेजा जाता है पूरे देश भर में इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. और यह कितने इंस्टॉलमेंट में भेजा जाता है तो 3 इंस्टॉलमेंट्स, यानी 2-2 करके 3 इंस्टॉलमेंट में भारत के सभी नागरिक के खाते में जो है 2000 के हिसाब से भेजा जाता है. ईच एवरी 4 मंथ, कितने मंथ पर दिया जाता है 2000, तो यह अमाउंट 4 मंथ पर एक बार दिया जाता है. और 12 मंथ में कुल 6000, 12 मंथ में 6000 और 4 मंथ में 2000. 19वें नंबर का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट
एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, जिसे हम PM प्रणाम के नाम से जानते हैं, यानी प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, यानी जिसे हम PM प्रणाम यानी PM प्रणाम योजना का लॉन्च कब किया गया था, तो PM प्रणाम योजना को सन 2023-24 में लॉन्च किया गया था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू PM प्रणाम योजना, टू इंसेंटिवाइज द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रमोट यूजेज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का बैलेंस तरीके से यूज करने के लिए और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के यूज को प्रमोट करने के लिए सभी प्रकार के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में इसको लगाया गया है। कौन को, किस योजना को, प्रधानमंत्री PM प्रणाम योजना को। नेक्स्ट प्रोग्राम है 20वें नंबर का प्रोग्राम है श्री अन्न योजना। 20वें नंबर का प्रोग्राम है श्री अन्न योजना। श्री अन्न योजना कब लॉन्च किया गया था? श्री अन्न योजना किससे संबंधित है? तो कोर्स सीरियल से, यानी श्री अन्न योजना किससे संबंधित है? तो कोर्स सीरियल से संबंधित है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू श्री अन्न योजना, टू प्रमोट द कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन इन द कंट्री। हमारे भारत देश में मोटे अनाजों के प्रोडक्शन के लिए और कल्टीवेशन के लिए, मोटे अनाज के कल्टीवेशन और प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए श्री अन्न योजना को बनाया गया। यानी हमारे भारत देश में मोटे अनाज की प्रोडक्शन के लिए और मोटे अनाज के कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन के लिए उसको प्रमोट करने के लिए श्री अन्न योजना को बनाया गया। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू श्री अन्न योजना, क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, जिसे हम IIMR के नाम से जानते हैं। क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में सिचुएटेड है। यानी क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में सिचुएटेड है। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू श्री अन्न योजना, इन 1958 दिस इंस्टीट्यूट वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोजेक्ट ऑन इंटेंसिफाइड रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स, जिसे हम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इन 1958 एंड engaged in research on important dryland crops such as sorghum, castor, groundnut, pigeon pea, cottons, as well as sorghum based cropping system. नेक्स्ट 1958 में दिस इंस्टीट्यूट वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर प्रोजेक्ट ऑन इंटेंसिफाइड रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स, जिसे प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। यानी 1958 ईस्वी में इस इंस्टीट्यूट को, जिसे IIMR के नाम से जानते हैं, पीरकाम के अंतर्गत जो है विकसित किया गया है इन 1958 ईस्वी में। यानी कि पीरकाम योजना के अंतर्गत 1958 ईस्वी में IIMR को इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। एंड engaged in research on important dryland crops such as sorghum, castor, groundnut, pigeon pea, cotton, as well as sorghum based cropping system. इम्पॉर्टेंट ड्राईलैंड क्रॉप्स, यानी यह योजना ड्राईलैंड क्रॉप्स के लिए बनाई गई, जिसके अंतर्गत सोरघम आता है, कैस्टर आता है, ग्राउंडनट आता है, पिजन पी आता है, कॉटन आता है, इसके साथ ही साथ सोरघम आता है, जिसका इंट्रोडक्शन 1725 ईस्वी में हुआ था। 1725 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट इन 1970 में क्या हुआ था? इट इज बिकेम द मेन यूनिट ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड सोरघम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसे हम AICSIP के नाम से जानते हैं। यानी AICSIP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड सोरघम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत
इस योजना को 1970 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। फिर 1987 ईस्वी में क्या हुआ था, द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरघम यानी कि NRC फॉर सोरघम कब बनाया गया था, तो 1987 ईस्वी में बनाया गया था। वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 16 नवंबर 1987 यानी 16 नवंबर 1987 ईस्वी को NRC फॉर सोरघम को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट सन 2009 में द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरघम यानी NRC फॉर सोरघम वाज एलिवेटेड एज द डायरेक्टोरेट ऑफ सोरघम रिसर्च DSR इन 2009 यानी कि NRC फॉर सोरघम को सन 2009 में डायरेक्टोरेट ऑफ सोरघम रिसर्च के रूप में बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सन 2014 में क्या हुआ, द डायरेक्टोरेट ऑफ सोरघम रिसर्च वाज अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च मिलेट रिसर्च, जिसे हम IIMR के नाम से जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जिसका इस्टेब्लिशमेंट सन 2014 ईस्वी में किया गया था। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च का इस्टेब्लिशमेंट सन 2014 ईस्वी को किया गया था। यह कहानी था किसके लिए, तो कोर्स मिलिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कब बनाया गया था, तो IIMR को सन 2014 में बनाया गया था। इतनी कहानी के बाद बहुत कठिन टॉपिक था प्रोग्राम।